Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll learn how to convert an NFA to a DFA. So let's begin. So we already know what is an NFA and what is a DFA. We have learned about this in our previous videos. Now, if I do a comparison between an NFA and DFA, then obviously we'll think that NFA is much easier compared to DFA. Why? Because NFA में एक तो हमें सारे लेटर्स के लिए ट्रांजिशन दिखाने की जरूरत नहीं है, दूसरा एक लेटर के लिए मल्टीपल ट्रांजिशन जा सकते हैं टू मल्टीपल स्टेट्स इन केस ऑफ एन एनएफए, बट दैट इज सर्टेनली नॉट अलाउड इन अ डीएफए. अब अगर हम दोनों की स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करें एनएफए की एंड डीएफए की, सो लेट्स थिंक बोथ एनएफए एंड डीएफए आर इक्वली पावरफुल. अगर हम ये लेके चलते हैं कि दोनों एनएफए एंड डीएफए इक्वली पावरफुल है, दैट मीन्स we can easily convert any NFA to a DFA and we can easily convert any DFA to an NFA, right? अगर हम ये दोनों चीजें अचीव कर पाते हैं कि हम किसी भी NFA को इजीली DFA में कन्वर्ट कर पा रहे हैं और किसी भी DFA को NFA में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सो वी कैन थिंक कि दोनों NFA एंड DFA जो है वो इक्विवेलेंट है इन पावर, दे आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, राइट? सो वी शुड टेक दिस एज अ कंक्लूजन कि अगर NFA एंड ये कन्वर्जन पॉसिबल है तो दैट मीन्स NFA एंड DFA दोनों इक्वली पावरफुल हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ. बट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर एक DFA जो होता है वो एक ऑलरेडी NFA है. एवरी DFA इज ऑलरेडी एन NFA, राइट? अगर हर एक DFA ऑलरेडी NFA है तो इस कन्वर्जन को करना तो यूजलेस है. देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस कन्वर्जन बिकॉज हर एक DFA ऑलरेडी एक NFA है, तो DFA को NFA में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, right? Now coming back to this, so basically we will just focus on how to convert an NFA to a DFA because converting DFA to a NFA conversion is not required क्योंकि हर एक DFA already एक NFA है, right? So we will focus on this conversion in our video कि how to convert an NFA to a DFA. Now let's take an example of an NFA. एक NFA का example लेते हैं. Suppose हमारे पास ये alphabet set given है AB और हमारे पास L1 language given है starts with A. स्टार्ट्स विद ए. अब अगर इस लैंग्वेज के लिए मैं एक NFA ड्रॉ करूं तो क्या होगा NFA? ये हमारी स्टेट ए है, ए से स्टार्ट होना चाहिए. अब NFA में जो हमें चाहिए होता है हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, बाकी हर एक स्टेट के लिए तो हमें सारी ट्रांजिशन दिखाने की जरूरत नहीं है. तो स्टार्ट ए से हो रहा है तो दैट मीन्स दिस इज फाइन. ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई, ए से स्टार्ट हुआ, इसके बाद ए बी कुछ भी आया हम बी पे ही रहे, राइट? हमने यहाँ पे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि अगर बी से स्टार्ट होता है तो उस केस में क्या होगा जो हम DFA में करते हैं, राइट? अब अगर इस NFA के लिए दिस इज माय NFA, इस NFA के लिए अगर मैं ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करूं तो कैसे बनेगी? ए बी स्टेट ए स्टेट बी. स्टेट ए पे हमें ए मिला तो हम बी पे गए, स्टेट ए में हमें बी मिलता है तो हमें कोई ट्रांजिशन इसमें शो नहीं है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय दिस सिंबल. सो ये इंडिकेट करता है डेड कॉन्फ़िगरेशन. This symbol indicates dead configuration in NFA. Dead configuration का मतलब वो ट्रांजिशन डिफाइंड ही नहीं है हमारे NFA में भी. क्या होगा अगर A पे B आ जाता है तो B पे A आया हम B पे ही रहे, B पे B आया हम B पे रहे, राइट? नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि ये जो डेड कॉन्फ़िगरेशन होती है इन NFA, दिस इज नथिंग बट अ डेड स्टेट इन DFA. Any dead configuration in NFA is a dead state in DFA, राइट? अगर हम इसी सेम लैंग्वेज के लिए DFA बनाते तो क्या होता हमारा DFA? कि हमने A से स्टार्ट किया, हमें A मिला, हम B पे चले गए जो हमारी फाइनल स्टेट है. B से अगर स्टार्ट हो जाता है तो हम उन सारी स्ट्रिंग्स को क्या कर देंगे? रिजेक्ट, और हम उन्हें एक नई स्टेट पे भेज देते हैं C, और उस पे A B कुछ भी आता है तो उस डेड स्टेट पे ही रहे. तो ये जो C है ये क्या है? एक बेसिकली डेड स्टेट है. डेड स्टेट किसे स्टेट कहते हैं? डेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिस पे पहुंचने के बाद हमारे पास कोई जरिया नहीं होता कि हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सके, राइट? सो दिस C इज रिप्रेजेंटिंग माय डेड स्टेट. अब अगर इसके लिए मैं ट्रांजिशन टेबल बनाए हम इस DFA के लिए तो हमारी ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी? A B स्टेट ए पे A मिलता है तो हम B पे गए, B मिला तो हम C पे चले गए. इसको सपोज हम C से नहीं हमें D से ही रिप्रेजेंट करते हैं. D मीन्स डेड स्टेट, राइट? C से भी कर सकते हैं बट जस्ट फॉर
To make the things understand better, let's take it the symbol as D only. B आया, B पे A मिला, B पे ही रहे, B मिला, B पे ही रहे, D आया, A मिला, D पे ही रहे, D आया, B मिला, D पे ही रहे। तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल बन गई फॉर द DFA। नाउ इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व, ये जो नई स्टेट यहाँ पे आई है D, ये इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आई बिकॉज ऑफ दिस डेड कॉन्फ़िगरेशन इन NFA। सो हर एक डेड कॉन्फ़िगरेशन जो NFA में होती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है डेड स्टेट इन DFA। सो नाउ लेट्स सी हमें कन्वर्ट कैसे करना है। अगर हमें कोई NFA गिवन है, उसकी ट्रांजिशन टेबल गिवन है, तो कैसे हम उसको DFA में कन्वर्ट करेंगे। सपोज हमारे पास लैंग्वेज गिवन है एज एंडिंग विद एन A। इसके लिए NFA बनाते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में NFA गिवन होता है, हमें बस उसे DFA में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास ये NFA है, एंड हो रहा है A से, तो B पे पहुंच गए जो हमारी फाइनल स्टेट है। A B से स्टार्ट होता है तो हम A पे ही रहे, A हमें मिल जाता है सिंगल है तो हम B पे पहुंच गए, B हमारी फाइनल स्टेट है। अब अगर इस NFA के लिए मैंने ट्रांजिशन टेबल, ट्रुथ टेबल अपनी बनाई, तो क्या होगी, A B, A पे A मिला। अब A के लिए दो ट्रांजिशंस हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A पे भी रह रहे हैं हम, A पे A मिलता है तो और B पे भी चले गए, A पे B मिलता है तो हम A पे ही रहे, B पे A मिलता है तो डेड कॉन्फ़िगरेशन, B पे B मिलता है तो डेड कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इस NFA को हमें DFA में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब हम बना रहे हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस NFA को DFA के अंदर। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट एज इट इज लिख देते हैं। जो NFA की इनिशियल स्टेट है वही हमारी DFA की भी इनिशियल स्टेट होगी। तो A हमारी इनिशियल स्टेट हो गई DFA की। क्या ट्रांजिशन गिवन है यहाँ पे, A पे हमें A मिलता है तो हम A पे भी रह रहे हैं और B पे भी जा रहे हैं। ये तो NFA की टर्म्स में हो गया कि आप एक लेटर के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशंस हम डिफाइन कर सकते हैं, बट DFA के केस में तो ये अलाउड नहीं होता। हम DFA के केस में तो ये नहीं कर सकते कि हमें एक लेटर के लिए हम एक से ज्यादा ट्रांजिशन अलाउ करें। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा केस होगा जहां एक स्टेट पे एक लेटर के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन डिफाइंड है, हम उसको एज अ सिंगल स्टेट ट्रीट करेंगे इन आर DFA, राइट। तो यहाँ पे लिखा है A पे A मिला तो आप A पे भी रहे, कॉमा B पे भी गए, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ सिंगल स्टेट AB इन DFA। सो AB यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि AB मेरी एक सिंगल स्टेट है, नॉट टू डिफरेंट स्टेट्स A एंड B। ओके, सो A पे A मिला तो हम AB पे रहे, A पे B मिलता है तो हम A पे ही रहे आए। अब जब भी हम DFA की स्टेट्स निकाल रहे हैं, हमें इनिशियल स्टेट से तो हमने स्टार्ट कर लिया, अब जैसे जैसे हमें इसमें स्टेट्स मिलती रहेंगी उनके लिए हम निकालते जाएंगे, राइट। हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे हमारी NFA के अंदर क्या स्टेट थी। NFA के अंदर तो हमारी नेक्स्ट स्टेट B है, पर हम B के लिए नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम किस स्टेट के लिए बनाएंगे, जो हमें यहाँ की ट्रांजिशन टेबल में स्टेट्स मिली है। तो यहाँ की ट्रांजिशन टेबल में हमें दो स्टेट्स मिली, अब एक AB स्टेट और एक A के लिए हम ऑलरेडी ट्रांजिशन दिखा चुके हैं, अब हम AB स्टेट के लिए दिखाएंगे, AB, राइट। अब AB के लिए A मिलता है तो हम कैसे इसका ट्रांजिशन निकालेंगे, क्योंकि AB ऐसी कोई स्टेट NFA के अंदर तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे उस केस में, AB स्टेट किस किस से बना है, A से और B से। A और B अलग अलग यहाँ पे हम जाएंगे, A वाले कॉलम के लिए जो भी वैल्यूज A वाले कॉलम के अंदर होंगी इन दोनों का हम यूनियन कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, AB के लिए स्टेट AB पे हम गए, स्टेट AB का मतलब है A पे जाओ B पे जाओ, A वाला कॉलम देखो, A और B के लिए जो भी A वाले कॉलम में लिखा है उसका यूनियन कर दो। तो A के लिए A वाले कॉलम में लिखा है AB, B के लिए A वाले कॉलम में लिखा है डेड कॉन्फ़िगरेशन, AB और डेड कॉन्फ़िगरेशन का आप यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, AB पे A मिला तो हम AB पे ही रहे, राइट। देन आए सेकंड वाले पे, B पे B मिलता है, B पे B मिलता है, हम AB के लिए ही देखेंगे। अब AB के लिए हमें B के लिए निकालना है, तो अब AB का B वाला कॉलम देखो, जो भी B वाले कॉलम में है इनका यूनियन कर दो। तो AB के B वाले कॉलम में A के लिए है A, B के लिए है डेड कॉन्फ़िगरेशन, तो आप A का यूनियन कर दोगे डेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। अब क्या हमें कोई नई स्टेट यहाँ पे मिली है, नो।
ए स्टेट थी उसके लिए हमने ट्रांजिशन लिख दिया, ए बी स्टेट थी उसके लिए हमें ट्रांजिशन मिल गया। तो ये हमारी डीएफए की ट्रांजिशन टेबल हो गई। नाउ कमिंग टू फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी? फाइनल स्टेट वही होंगी जिसमें आपका बी फाइनल स्टेट है इन योर एनएफए। तो जिस स्टेट में भी बी आ रहा होगा वो सारी स्टेट मेरी क्या बन जाएंगी? फाइनल बन जाएंगी। तो बी किस में आ रहा है? इस वाली स्टेट में खाली, तो ये मेरी फाइनल स्टेट है। अब अगर इसी के लिए हम इस ट्रांजिशन टेबल के बेसिस पे डीएफए बनाएं तो कैसे बनेगा? स्टेट ए है, इनिशियल स्टेट, ए मिला तो आप गए ए बी पे, बी मिलता है तो आप रहे ए पे ही, ए बी पे ए मिला तो आप ए बी पे ही रहे, बी मिला तो आप वापस ए पे चले गए। अब अगर हमारी लैंग्वेज क्या थी? एंडिंग विद एन ए, सो दिस इज एग्जैक्टली द डीएफए जो हम एंडिंग विद एन ए के लिए ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कन्वर्ट एनएफए टू अ डीएफए। नाउ वी विल प्रैक्टिस मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। सपोज हमारी एक लैंग्वेज गिवन है, सेकेंड सिंबल फ्रॉम RHS इज ए। नाउ अगेन हमें इसके लिए एनएफए हमारे पास है, हम उसके लिए डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो हम एनएफए देख लेते हैं क्या है। एनएफए है सेकेंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट इज RHS। सेकेंड सिंबल लेफ्ट से RHS होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड सिंबल ये ए हमारा लास्ट सिंबल हुआ। लास्ट सिंबल ए या बी में से कुछ भी हो सकता है, राइट। लास्ट से हम सिंबल लिख रहे हैं सेकेंड सिंबल फ्रॉम RHS, यानी से अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ए बी ए तो सेकेंड सिंबल फ्रॉम RHS क्या हुआ? बी हुआ, राइट। उसी तरह अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ए सेकेंड सिंबल फ्रॉम RHS क्या हुआ? ए हुआ। सो सिमिलरली सेकेंड सिंबल फ्रॉम RHS ए होना चाहिए। तो सपोज ये हमारा ए है, ए के बाद ए लास्ट सिंबल आपका ए या बी में से कुछ भी हो सकता है। देन आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए जो है आपकी लेट्स से सी, एंड दिस इज माय बी। स्टार्टिंग में ए या बी आए, हम ए पे ही रहे। सेकेंड सिंबल फ्रॉम RHS इज ए, लास्ट सिंबल ए या बी में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एनएफए बन गया। इसके लिए ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल ए बी। सबसे पहले स्टेट है ए विच इज माई इनिशियल स्टेट। ए पे ए मिला तो हम ए पे भी रहे, बी पे भी आ गए। ए पे भी रहे, बी पे भी आ गए। ए पे बी मिलता है, ए पे ही रहे। देन बी पे ए आया, सी पे गए। बी पे बी आया, सी पे गए। देन सी के लिए ए के लिए भी कुछ डिफाइन नहीं है, बी के लिए भी कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये आपकी एनएफए की आपकी ट्रांजिशन टेबल बन गई। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है डीएफए के अंदर। तो डीएफए के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं ए बी। सबसे पहले इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे एनएफए की, ए इनिशियल। ए पे ए मिला तो हम ए पे भी गए, बी पे भी गए। अब इस ए बी को हम क्या ट्रीट करेंगे? एज अ सिंगल स्टेट इन डीएफए। तो ए पे ए मिलता है तो हम ए बी स्टेट पे आ गए। ए पे बी मिला तो हम किस पे आ गए? ए पे आ गए। अब हमारे पास कौन सी स्टेट आई है? ए बी स्टेट आई है। अब हम इसके लिए ट्रांजिशन निकालेंगे ए बी। ए बी पे ए मिला तो ए इस एनएफए वाली टेबल में गए। ए बी के ए के लिए इन दोनों का हम यूनियन कर देंगे, ए बी यूनियन विद सी। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ए बी सी। ए बी पे हमें बी मिलता है तो इस वाले कॉलम का यूनियन कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ए सी। देन अब कौन सी स्टेट आई है हमारे पास यहाँ पे? ए बी सी स्टेट आई है। ए बी सी स्टेट इन डीएफए। ए बी सी स्टेट पे ए के लिए हम क्या करेंगे? ए बी सी तीनों का ए वाले कॉलम का यूनियन कर देंगे। तो ए बी यूनियन विद सी यूनियन विद डेट कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा हमें? ए बी सी मिलेगा। बी वाले पे गए, ए बी सी के बी वाले कॉलम में यूनियन कर दो, ए यूनियन विद सी यूनियन विद डेट कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा हमें? ए सी मिलेगा। अब कौन सी स्टेट यहाँ पे रह गई है जिसका मैंने नहीं निकाला ट्रांजिशन? ए का निकाल लिया, ए बी का निकाल लिया, ए बी सी का निकाल लिया। अब ए सी आई, ए सी के लिए निकालेंगे। ए सी पे ए मिलता है तो ए वाले कॉलम का यूनियन विद सी वाले कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा? ए बी। ए सी यूनियन ए सी के लिए बी का निकालेंगे तो ए वाले कॉलम का यूनियन विद डेट कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या मिलेगा? ए। नो न्यू स्टेट, सो दैट मीन्स दीज विल बी द 4 स्टेट्स ऑफ योर डीएफए। फाइनल स्टेट कौन सी होगी? जिसमें सी है आपका। सो सी कहाँ पे है? ए बी सी में है और ए सी में है, तो ये मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब अगर हम इसका डीएफए बनाए वो भी बना लेते हैं। सबसे पहले ए पे ए मिला तो ए बी, ए पे ए मिला तो ए बी। देन बी मिला तो ए पे ही रहे।
देन ए बी पे ए मिला तो ए बी सी, ए बी पे ए मिला तो ए बी सी, ए बी पे बी मिला तो ए सी, देन ए बी सी पे ए मिला तो ए बी सी, ए बी सी पे बी मिला तो ए सी, देन ए सी पे ए मिला तो ए बी, ए सी पे बी मिला तो ए सी पे बी मिला तो ए, फाइनल स्टेट ए सी वाली और ए बी सी वाली। तो दिस विल बी द DFA फॉर दिस लैंग्वेज। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड है। नाउ इट सेज थर्ड सिंबल फ्रॉम RHS इज ए। लास्ट वाले एग्जाम्पल में था सेकेंड सिंबल फ्रॉम RHS इज ए, अब है थर्ड सिंबल फ्रॉम RHS इज ए। ए इनिशियल स्टेट आई, NFA बना रहे हैं सबसे पहले हम। स्टार्टिंग में ए भी कुछ भी आ सकता है। देन सेकेंड सिंबल आपका, नाउ थर्ड सिंबल फ्रॉम RHS इज ए। थर्ड सिंबल का मतलब लाइक दिस, सो दिस ए विल बी माई थर्ड सिंबल फ्रॉम द RHS। यहाँ पे ए या बी में से कुछ भी आए, यहाँ पे ए बी में से कुछ भी आए, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। लेट्स कॉल इट डी, लेट्स कॉल इट बी, लेट्स कॉल इट सी, राइट। सो ये आपका NFA बन गया फॉर दिस लैंग्वेज। नाउ इसका DFA से पहले इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ए है, ए पे ए मिला, अगेन दो स्टेट्स है हमारे पास, ए पे भी जा सकता है बी। अब ऑल्सो एक और चीज का हमें ध्यान रखना है, जब हम NFA के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे ए के लिए दो ट्रांजिशंस है, ए पे भी रह सकते हैं और हम बी पे भी जा रहे हैं, तो इसको हम कॉमा डाल के लिखेंगे कि ए पे ए मिला तो आप ए पे भी रहे, बी पे भी जा सकते हैं। बट जब हम इसको DFA में बनाते हैं तो हम कॉमा नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉमा DFA से हटाने का मतलब ये है कि वो ए और बी वहां पे सिंगल स्टेट की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ना कि टू डिफरेंट स्टेट्स। ए पे बी मिला तो हम ए पे ही रहे, देन बी पे ए मिला तो हम सी पे चले गए, बी मिला तो भी सी पे चले गए, सी पे मिला तो ए मिला तो डी, बी मिला तो डी पे कुछ भी मिला तो डेड कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया आपका DFA के लिए। अब हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा NFA के लिए। अब हम बनाते हैं इसके लिए DFA। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले दो कॉलम्स बना लेते हैं A B। अब इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल स्टेट तो वही होगी DFA के लिए भी, ए इनिशियल पे ए मिला तो ए पे या बी पे, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ सिंगल स्टेट इन DFA। ए पे बी मिला तो ए, पहली स्टेट तो सेम ही सी होती है, उसके बाद वो उस ऑर्डर में हम निकालते जाएंगे जिस ऑर्डर में हमें DFA की स्टेट्स मिलती गई। नेक्स्ट स्टेट मिली अब हमें AB, तो AB के लिए निकालेंगे। AB पे A मिला, यूनियन कर दो AB का यूनियन विद C, तो ये क्या बन जाएगा A B C। AB का B के लिए A और B का यूनियन कर देंगे, B के लिए A का विद यूनियन विद C, तो ये मिल जाएगा AC। नेक्स्ट स्टेट हमें मिली है ABC और AC। सबसे पहले निकालते हैं AC के लिए। AC के लिए A मिला तो A का यूनियन विद C, A पार्ट के लिए तो AB यूनियन विद D, तो ये बन जाएगा A B D। AC का करना है विद B, तो A का यूनियन कर दो विद C, तो ये बन जाएगा AD। कौन कौन सी स्टेट्स रह गई? अब हम A कर लिया हमने, AB कर लिया, AC। अब हमारे पास ABC, ABD और AD तीन नई स्टेट्स हैं। सबसे पहले लेट्स से निकाल लेते हैं AD का। किसी भी ऑर्डर में हम निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग मैंडेटरी कि आपको इस ऑर्डर में स्टेट्स लिखनी है, बट हाँ स्टेट्स उन्हीं का निकालना है आपको जो आपको DFA में मिलती जा रही है, नॉट अकॉर्डिंग टू दी NFA। AD के लिए A के लिए A का यूनियन कर दो विद D, तो AB यूनियन विद डेड कॉन्फ़िगरेशन AB मिलेगा हमें। AD का B के लिए A का यूनियन विद D, तो A का यूनियन विद डेड कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें A मिलेगा। देन हम निकालते हैं AD निकाल लिया, ABC का A के लिए A B और C तीनों का यूनियन कर देंगे, AB यूनियन विद C यूनियन विद D, तो ये बन जाएगा A B C D। ABC का यूनियन विद B, तो A यूनियन विद C यूनियन विद D, तो ये बन जाएगा ACD।
अब एक बार नोट कर लेते हैं हमारी कौन कौन सी स्टेट्स हुई हैं, कौन कौन सी रह गई। तो हमने ए आया, ए बी के लिए निकाल लिया, ए के लिए निकाल चुके हैं, देन ए बी सी के लिए निकाल चुके हैं, ए सी के लिए निकाल चुके हैं, देन ए बी डी रह गया एक तो हमारे पास, ए डी के लिए निकाल चुके हैं, ए बी निकल चुका है, ए निकल चुका है, ए बी सी डी रह गया एक हमारे पास, और एक हमारे पास ए सी डी। ये तीन रह गए, ए बी डी, ए सी डी और ए बी सी डी। अब निकालते हैं लेट्स से सबसे पहले ए बी डी के लिए, ए बी डी के लिए ए एंड बी, ए बी डी के लिए ए एंड बी के लिए, ए बी डी के लिए सबसे पहले ए के लिए, तो ए का यूनियन विद बी यूनियन विद डी, ए बी यूनियन विद सी यूनियन विद डेड कॉन्फिगरेशन, दिस विल कम आउट टू बी ए बी सी। ए बी डी का बी के लिए ए का यूनियन विद बी यूनियन विद डी, तो ए सी आया, ए बी डी हो गया, देन ए बी सी डी निकालते हैं। ए बी सी डी का ए के लिए चारों का यूनियन कर दो, ए बी यूनियन विद बी यूनियन विद सी यूनियन विद डी, तो ए बी सी डी आएगा। ए बी सी डी का बी के लिए चारों का यूनियन कर दो, ए यूनियन विद सी यूनियन विद डी यूनियन विद डेड कॉन्फिगरेशन, ए सी डी आएगा। अब क्या बचा, ए सी डी बचा, ए सी डी ए के लिए ए का यूनियन विद सी यूनियन विद डी, तो ए बी डी आया। ए सी डी का विद बी, तो ए का यूनियन विद डी यूनियन विद डेड कॉन्फिगरेशन, तो ए डी आया। सो दीज विल बी माई 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स इन द DFA। फाइनल स्टेट कौन सी होगी, जिसमें भी डी होगा, तो ये वाली फाइनल स्टेट हुई, ये वाली फाइनल स्टेट हुई, ये वाली फाइनल स्टेट हुई एंड ये वाली फाइनल स्टेट हुई। These four will be the final states. Coming to the next example. अच्छा, एक चीज जो हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे वो है that don't go with the order of occurrence of states in NFA while constructing the DFA. Only take those states that are reachable. तो वही चीज़ जो हम तक देख रहे थे कि हमें उस ऑर्डर के हिसाब से नहीं जाना जो स्टेट्स NFA की ट्रांजिशन टेबल में हो। जब हम DFA में कन्वर्ट कर रहे हैं हमें उन्हीं स्टेट्स को देखना है DFA के लिए जो स्टेट्स रीचेबल हैं इन दी एंड दे आर अकरिंग इन द ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA. Another point that we can note that can be mainly asked in the MCQs exam, that if a problem can be solved with n states in NFA, then the problem requires minimum 2 to the power n states in DFA in the worst case. So अभी इतने एग्जाम्पल्स में हमने देखा ही है कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स DFA में आ रही हैं वो नेचुरली ज़्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टेट्स इन NFA. या तो उसके इक्विवेलेंट होंगी या फिर उसके ज़्यादा होंगी, बट ऐसा नहीं होगा कि उससे कम हो. सो दिस वी कैन डेराइव वन कंक्लूजन कि अगर NFA के अंदर n स्टेट्स हैं तो DFA के अंदर वर्स्ट केस के अंदर मैक्सिमम 2 to the power n स्टेट्स होंगी, इससे ज़्यादा स्टेट्स नहीं अकर होंगी इन केस ऑफ अ DFA. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ लेट्स से यहाँ पे हमें NFA गिवन है, हमें इसको अब DFA में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं NFA के लिए. AB के लिए सबसे पहले स्टेट है x1 विच इज़ इनिशियल स्टेट. A मिला तो हम x2 पे चले गए, B मिला तो हम x3 पे चले गए. x2 के लिए A के लिए कुछ डिफाइन नहीं है, B मिला तो हम x4 पे चले गए. x3 के लिए A मिला तो हम x4 पे चले गए, B के लिए कुछ डिफाइन नहीं है. एंड x4 के लिए A के लिए भी कुछ डिफाइन नहीं है एंड B के लिए भी कुछ डिफाइन नहीं है. तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल बन गई
फॉर NFA। अब DFA में कन्वर्ट करते हैं। A B, सबसे पहले x1 इनिशियल स्टेट, तो सबसे पहले x1 पे A मिला तो x2 लिख देते हैं, B मिला तो x3। अब x2 से स्टार्ट करते हैं। x2 हमारी स्टेट आई है यहाँ पे, x2 पे आपको A मिला तो आप डेड कॉन्फ़िगरेशन पे गए। अब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे एग्जांपल में कि जो भी डेड कॉन्फ़िगरेशन होगी इन NFA दैट इज नथिंग बट अ डेड स्टेट इन DFA। तो इसको डेड कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय हम इस D से रिप्रेजेंट कर देंगे जो इंडिकेट करिए डेड स्टेट इन DFA, और इस D के लिए हम ट्रांजिशन दिखाएंगे इन आर DFA। x2 पे B मिला तो x4 पे गए। अब आया यहाँ पे x3, x3 पे A मिला तो x4, B मिला तो डेड कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स डेड स्टेट। देन आया यहाँ पे डेड स्टेट। डेड स्टेट के लिए हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, डेड स्टेट पे A या B में से कुछ भी आता है तो हम किस पे रहते हैं, डेड स्टेट पे ही रहते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट एग्जांपल हियर कि जो भी डेड कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस D। अब कौन सी स्टेट रह गई, यहाँ पे x4 रह गई। x4 पे A या B में से कुछ भी मिलता है तो डेड कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स D। नाउ दिस इज द ट्रांजिशन टेबल। अब इसके बेसिस पे हम बना सकते हैं अपना DFA। तो सबसे पहले x1, A मिला तो x2, B मिला तो x3, x2 पे A मिला तो डेड स्टेट, B मिला तो x4, x3 पे A मिला तो x4, B मिला तो डेड स्टेट, डेड स्टेट पे A B मिला तो डेड स्टेट, x4 पे A मिला तो डेड स्टेट, B मिला तो भी डेड स्टेट, और फाइनल स्टेट कौन सी होगी, जिसमें भी x4 होगा दैट मीन्स दिस x4 विल बी माई फाइनल स्टेट। सो दिस इज द DFA फॉर दिस NFA। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। नाउ लेट्स से हमें ये NFA गिवन है। सबसे पहले इसकी हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। A B, x1 इनिशियल स्टेट, A मिलता है तो नथिंग इज डिफाइंड, B मिला तो x2, x2 के लिए A मिला तो नथिंग इज डिफाइंड, B मिला तो दो ट्रांजिशंस हो रही हैं, एक x3 पे एक x4 पे। देन x3 के लिए A मिला तो नथिंग इज डिफाइंड, B मिला तो x4, एंड x4 के लिए nothing is defined for A and B. x4 is the final state. DFA में से कन्वर्ट करते हैं A, B और एक कॉलम हमारी स्टेट्स के लिए। सबसे पहला कॉलम आया x1 स्टेट। x1 पे A मिला तो डेड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स D। x1 पे B मिला तो x2। देन यहाँ पे दो स्टेट्स आए, एक D और एक x2। तो सबसे पहले x2 के लिए बना लेते हैं। x2 पे A मिला तो अगेन डेड कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स D। B मिला तो x3 x4, x3 x4 that means this will be a single state x3 x4 in DFA. Then dead state आई, dead state means A मिला तो A, B मिला तो यही। Then x3 x4 आया, x3 x4, x3 x4 के लिए A वाले कॉलम का यूनियन कर देंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे डेड कॉन्फ़िगरेशन with डेड कॉन्फ़िगरेशन that means this will be D only. दिस दोनों का यूनियन करा तो डेड कॉन्फ़िगरेशन ही आया, और डेड कॉन्फ़िगरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D से, दैट इज वाई D इज रिटन। x3 x4 यूनियन विद x3 x4 का B के लिए दोनों का यूनियन कर देंगे, x4 यूनियन विद डेड कॉन्फ़िगरेशन, x4 यूनियन विद डेड कॉन्फ़िगरेशन विल बी x4 ओनली। सो वन थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, ये जो डेड कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम यूनियन करने के बाद D में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों ही डेड कॉन्फ़िगरेशन थी, दैट इज वाई हमने इसको D से रिप्लेस किया, बट यहाँ पे जब आप x4 का यूनियन कर रहे हो विद डेड कॉन्फ़िगरेशन तो वो x4 ही मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम x4 का यूनियन कर रहे हैं D के साथ, नहीं, D तब में कन्वर्ट होगा जब आप उसको DFA वाली टेबल में लिखोगे, उससे पहले वो डेड कॉन्फ़िगरेशन ही है इन NFA। सो दैट मीन्स ये करने से पहले आप इसको डेड कॉन्फ़िगरेशन ही कंसिडर करोगे। दोनों का यूनियन करा तो हमें x4 ही मिला। देन आया x4 A और B के लिए डेड कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स D। सो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल फॉर DFA। फाइनल स्टेट क्या होगी, जिसमें भी x4 होगा दैट मीन्स दिस इज द फाइनल स्टेट, और ये x4 वाली क्या है, फाइनल स्टेट।
नाउ लेट्स कन्वर्ट इट, लेट्स ड्रॉ द DFA फॉर दिस। सबसे पहले x1 a मिला तो हम आ गए D पे, B मिला तो हम आ गए x2 पे, x2 पे a मिला तो हम आ गए D पे, B मिला तो हम आ गए x3 x4 पे, x3 x4, D पे AB मिला तो हम D पे ही रहे, x3 x4 पे A मिला तो हम D पे आ गए, B मिला तो हम x4 पे चले गए A के लिए, x4 पे A B में से कुछ भी मिला हम डेड कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए। दिस इज माय फाइनल स्टेट और x3 x4 विल बी द फाइनल स्टेट। लेट्स गो टू द अनदर एग्जांपल। So this is the NFA given. Let's draw the transition table first. A, B. सबसे पहले x1 स्टेट के लिए x1 पे A मिला तो x1, B मिला तो दो स्टेट्स पे गए, x1 पे x2 पे। देन x2 पे A के लिए कोई डिफाइन नहीं है, B के लिए x3 फाइनल स्टेट, दिस इज इनिशियल स्टेट। A के लिए x3 पे ही रहे, B के लिए x3 पे ही रहे। DFA में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले x1 पे A मिला तो x1, B पे B मिला तो x1 x2, तो दिस विल बी x1 x2। देन x1 x2 पे A मिला तो दोनों का यूनियन कर दो, x1 यूनियन विद डेड कॉन्फ़िगरेशन तो x1 ही मिलेगा। B के लिए यूनियन कर दो x1 x2 यूनियन विद x3 तो ये मिल जाएगा x1 x2 x3। देन नई स्टेट हमें यहाँ पे मिली x1 x2 x3। A के लिए तीनों का यूनियन कर दो, x1 यूनियन विद डेड कॉन्फ़िगरेशन यूनियन विद x3 तो ये हो जाएगा x1 x3। x1 x2 x3 के लिए B के लिए तीनों का यूनियन कर दो, x1 x2 यूनियन विद x3 यूनियन विद x3 तो x1 x2 x3 मिलेगा। देन x1 x3 का A के लिए x1 और x3 का यूनियन कर दो तो ये मिल जाएगा A के लिए x1 x3, B के लिए x1 x2 x3। फाइनल स्टेट कौन सी होगी? जिसमें भी x3 होगा, सो दिस विल बी फाइनल, दिस विल बी final. These two states will be the final. Now we have the transition table for DFA and we can draw the DFA from this. Let's take another example. So this is the NFA given. Let's draw the DFA for this. सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं फॉर NFA A B। सबसे पहले स्टेट 1 A मिला तो हम 1 पे भी रहे, 2 पे भी आए तो दिस विल बी 1, 2। B मिला तो अगेन 1, 5। 2 मिला A के लिए 3, B के लिए कोई डिफाइन नहीं है, डेड कॉन्फ़िगरेशन। 3 के लिए A मिला 4, B के लिए कुछ डिफाइन नहीं है, डेड कॉन्फ़िगरेशन। 5 के लिए A के लिए कोई डिफाइन नहीं है, डेड कॉन्फ़िगरेशन। B मिला तो 6 के लिए A के लिए कुछ डिफाइन नहीं है, B मिला तो हम चले गए 4। सो आई स्किप्ड वन स्टेट, दैट वाज स्टेट 4। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्टेट 4 के लिए A B चाहे कुछ भी मिला, हम 4 पे ही रहे दोनों केसेस में, A के लिए भी B के लिए भी। सो दिस इज माय ट्रांजिशन टेबल फॉर NFA। नाउ लेट्स ड्रॉ द DFA फॉर दिस। तो स्टेट A, लेट ट्रांजिशन A B के लिए एंड देन दीज आर माय स्टेट्स। सबसे पहले स्टेट आई स्टेट 1। A मिला तो हम 1, 2 पे गए तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2। B के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1, 5। दो स्टेट्स आ गई 1, 2 और 1, 5। सबसे पहले हम बनाते हैं 1, 2 के लिए। 1, 2 पे A के लिए ये यूनियन कर दो विथ 3 तो दिस विल बी 1, 2, 3। 1, 2 B के लिए यूनियन 1, 5 का यूनियन कर दो विद डेड कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल बी 1, 5। दो स्टेट्स हमारे पास बची यहाँ पे, एक 1, 5 बची, एक 1, 2, 3 बची। तो सबसे पहले 1, 2, 3 के लिए बना लेते हैं। 1, 2, 3 के लिए 1, 2, 3 तीनों का A के लिए यूनियन कर दो, दिस विल बी 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। B के लिए 1, 2, 3 का यूनियन कर दो, दिस विल बी 1, 5 यूनियन विद डेड कॉन्फ़िगरेशन 1, 5 A। देन 1, 5 के लिए बनाते हैं। 1, 5 का A के लिए 1 A का है 1, 2, 5 का है डेड कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल बी 1, 2। B के लिए A का है 1, 5,
5 के लिए है 6, तो दिस विल बी 156। देन कौन सी स्टेट हमारी रह गई उसको मार्क कर लेते हैं। 1 2 के लिए हमने बना लिया, 1 5 के लिए बना लिया, देन 1 2 3 के लिए बना लिया, 1 5 के लिए हो चुका है। सो 1 2 3 4 रहती है यहाँ पे, 1 5 हो चुका है, 1 2 हो चुका है, 1 5 6 हो चुका है, राइट। तो सबसे पहले 1 2 3 4 के लिए बनाते हैं। 1 2 3 4 के लिए ए के लिए चारों का यूनियन कर दो, 1 2 यूनियन विथ 3 यूनियन विथ 4 यूनियन विथ 4, सो दिस विल बी 1 2 3 4। बी के लिए 1 5 यूनियन विद डेड कॉन्फिगरेशन यूनियन विद डेड कॉन्फिगरेशन यूनियन विद 4, सो दिस विल बी 1 5 4। 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 के बाद हमारे पास बचा एक 1 4 5, हमारे पास न्यू स्टेट है 1 5 4 या 1 4 5 सेम थिंग, और एक हमारे पास 1 5 6 है। तो 1 5 6 के लिए बना लेते हैं सबसे पहले 1 5 6। 1 5 6 के लिए ए के लिए बी के लिए 1 5 6 का ए के लिए 1 2 यूनियन विद डेड कॉन्फिगरेशन, सो दिस विल बी 1 5 6। ओ 1 2 यूनियन विद डेड कॉन्फिगरेशन, दिस विल बी 1 2 ओनली, तो दिस विल बी 1 2। 1 5 6 का बी के लिए 1 5 यूनियन विद 6 यूनियन विद 4, सो दिस विल बी 1 4 5 6, so this will be 1 4 5 6। 1 5 6 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। देन यहाँ पे हमें कौन सी स्टेट मिली थी 1 5 4। 1 5 4 ले लो या 1 4 5 ले लो, सेम थिंग। 1 5 4 का ए के लिए 1 है, ए के लिए 1 2, 5 के लिए है डेड कॉन्फिगरेशन और 4 के लिए है 4, सो दिस विल बी 1 2 4। बी के लिए 1 पे है 1 5, 5 पे है 6, 4 पे है 4, सो दिस विल बी 1 5 4 6। 1 4 5 6 और 1 5 4 6 सेम थिंग। हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज होने का मतलब ये नहीं कि स्टेट चेंज हो गई, सो स्टेट विल बी सेम ओनली। 1 4 5 6 को हम 1 5 4 6 लिखे या 1 6 5 4 लिखे, ऑल मीन्स द सेम। सो 1 5 4 भी हो गया। अब हमारे पास कौन कौन सी स्टेट बची है, एक 1 2 4 बची है और एक 1 4 5 6 बची है। तो 1 2 4 के लिए बना लेते हैं पहले। 1 2 4 के लिए 1 है पे ए के लिए है 1 का ए पे है 1 2, 2 पे है 3, 4 पे है 4, सो दिस विल बी 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 4 का बी के लिए 1 पे है 1 5, 2 पे है डेड कॉन्फिगरेशन, 4 पे है 4, सो दिस विल बी 1 4 5। 1 4 5। 1 2 4 हो गया। देन है 1 4 5 6। 1 4 5 6। 1 4 5 6 का ए के लिए 1 पे है 1 2, 4 पे है 4, 5 पे डेड कॉन्फिगरेशन, 6 पे भी डेड कॉन्फिगरेशन, सो दिस विल बी 1 2 4 ओनली। बी के लिए 1 पे है 1 5, 4 पे है 4, 5 पे है 6, 6 पे भी है 4, सो दिस विल बी 1 4 5 6। 1 4 5 6। So I think no new states. How many states we have got? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So total 9 states we have got over here. 1 then 1 2 then 1 2 3 1 5 1 2 3 4 1 5 6 1 4 5 1 2 4 and 1 4 5 6. Coming to the final state. Final state कौन कौन सी होंगी, जिसमें भी 4 होगा। तो 1 2 3 4 फाइनल हो गई, 1 4 5 फाइनल हो गई, 1 2 4 फाइनल हो गई, 1 4 5 6 फाइनल हो गई। तो ये 4 स्टेट्स हमारी क्या हो जाएंगी, फाइनल स्टेट्स। नाउ वी हैव द ट्रांजिशन टेबल। फ्रॉम द ट्रांजिशन टेबल वी कैन ड्रॉ द DFA. So this was all about how to convert an NFA to a DFA. We'll see another part of this where we have to convert an epsilon NFA. That means ऐसी transitions जहाँ पे instead of the letters हमारा epsilon labeled है. So that's known as an epsilon NFA. So that we'll see in the next video, how to convert epsilon NFA to a DFA. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.